एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हमने जो सीरीज चलाई हुई है उसमें हमने अब से पहले जो वीडियो डाली थी उसमें 56 क्वेश्चन अपने कर दिए थे। 57 क्वेश्चन हमारे पास है। पशुधन में कौन कौन से प्रमुख जो पशु हैं सम्मिलित होते हैं। तो पशुधन में पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, खरगोश आदि सम्मिलित हैं। संसार में सबसे अधिक पशु किस देश में है? तो भारत में सबसे अधिक पशु हैं। प्रश्न 59 है, पशुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किन रूपों में सम्मिलित है? उत्तर है, पशुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में दूध, मांस, खाद्य पदार्थों के साथ साथ जैविक खाद्य जो है चमड़ा, गोबर गैस आदि ऊर्जा स्रोत के रूप में सम्मिलित हैं। प्रश्न 60 है, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भोजन कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि दूध जो है बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है। प्रश्न 61, दूध में कौन से तत्व पाए जाते हैं? दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न 62, गाय का दूध और घी पीला क्यों होता है? तो देखिए, गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में उपस्थित कैरोटीन किस विटामिन में बदलती है? तो विटामिन ए में जो है कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में बदलती है। पशुओं के गोबर और मूत्र का प्रयोग कौन सी खाद बनाने में किया जाता है? तो कंपोस्ट खाद बनाने में होता है। प्रकृति का हलवाह किसे कहते हैं? तो केचुआ जो है वो प्रकृति का हलवाह है। प्रश्न 66, पशुपालन में वर्ण से क्या तात्पर्य है? देखिए, उत्तम पशुओं का चुनाव तथा प्रजनन की आधारशिला से है। प्रश्न 67 क्वेश्चन है, किसी नस्ल के पशुओं की संख्या 20,000 से कम हो जाने को क्या कहते हैं? तो ये संकटापन्न नस्ल होती हैं। प्रश्न 68, किसी नस्ल के मादा पशुओं की संख्या 5,000 तक रह जाने को क्या कहते हैं? तो ये संकटाग्रस्त नस्ल कहलाती है। क्वेश्चन 69, जेनेटिक इंजीनियर की सहायता से पशु की एक कोशिका से ठीक उसी प्रकार का दूसरा पशु कृत्रिम रूप से तैयार करने की विधि जो है वह क्या कहलाती है? तो वह क्लोनिंग होती है। प्रश्न 70, पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 71 है, मनुष्य अपने पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है किससे पूर्ति करता है? तो उत्तर है, दाल, अनाज, तिलहन, सब्जी, फल, अंडा, मछली आदि से जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रश्न जो है 72 है, भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो भोजन के अंतर्गत प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न 73 है, पशुओं का आहार क्या है? तो कृषि के जो है उप उत्पाद जैसे कि भूसा हुआ, पुआल, खली और चूरी, चोकर, छिलका आदि जो है पशुओं का आहार है। क्वेश्चन 74 है, पशुओं से हम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त करते हैं? तो दूध, मांस, अंडा, ऊन हम पशुओं से उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण उचित अनुपात में हो उसे क्या कहते हैं? तो वह संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारी के नाम बताइए। तो पशुओं में जो बीमारी होती है वो मुंह पका, खुरपका, अफरा, पेचिश, जुकाम तथा बुखार आदि बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न 77 है, बाह्य परजीवी से बचाव हेतु पशुओं के शरीर को कौन सी दवा दी जाती है? तो ब्यूटोक्स एवं कोफेक्यू ये दवा है जो बाह्य परजीवी से बचाव हेतु पशुओं को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के पेट के कीड़े से बचाव हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो पिपराजीन, नीलवार्म फोर्ट, बैनमिंथ फोर्ट और नीलजॉन तथा टोलजॉन जो है ये कीड़ों के लिए पशुओं को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, दूध हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण या पूर्ण आहार है? क्योंकि इससे शरीर की वृद्धि एवं पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। प्रश्न 80, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त दोहन विधि दूध दोहन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सर्वोत्तम विधि है। दूध क्यों फटता है? तो जीवाणुओं की वृद्धि के कारण दूध अम्लता जो है दूध में जो है अम्लता बढ़ जाती है जिसके कारण दूध फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, संदूषित दूध पीने से फैलने वाली बीमारियों के नाम बताइए। तो दूषित दूध जो होता है उससे टीबी यानी कि क्षय रोग, टाइफाइड, पेचिश, दस्त, कालरा या डिप्थीरिया ये रोग हो जाते हैं। उसके बाद है
84 भारत में गाय की पाई जाने वाली उन्नतशील नस्लें कौन कौन सी हैं? तो देखिए साहिवाल, सिंधी, हरियाणा, खैरीगढ़, जर्सी, पवार, फ्रीजियन, कैनबरियाई, फिर गंगातिरी, थारपारकर, नागौरी और अमृत महल, ये सभी गाय की नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 85 भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए। तो मुर्रा, भदावरी, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना, ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। देश में कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है भैंस से प्राप्त होता है? तो लगभग 55% हिस्सा जो है देश में जो दूध उत्पन्न होता है उसका 55% हिस्सा जो है वो भैंस से प्राप्त होता है। प्रश्न 87 है, बकरी को निर्धन की गाय किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था बकरी को निर्धन की गाय। प्रश्न 88, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख बकरी की नस्लों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती हैं उनका नाम है यमुनापारी, बर्बरी तथा ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सुअर की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए। तो देखिए लार्ज, व्हाइट, योर्कशायर और लैंडरेस। प्रश्न 90 है, मुर्गी की मुख्य फसलों के नाम बताइए। तो जो मुर्गी की मुख्य नस्लों के ये नस्लें हैं, नस्लों के नाम है प्लाईमाउथ रॉक, ब्रह्म, लैगहॉर्न, मिनोरका आदि। प्रश्न नंबर है आपका 91, विस्तृत क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से फलों, सब्जियों तथा फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो बागवानी कहलाती है। बागवानी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बागवानी मुख्यतः 3 भागों में बांटी जा सकती है। पुष्पोत्पादन जिसमें पुष्प उगते हैं, सब्जी उत्पादन जिसमें सब्जी उगती है, फलोत्पादन जिसमें फल उगता है। क्वेश्चन नंबर 93, बाग लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए स्थान का चयन, बाजार की निकटता, सिंचाई की सुविधा, यातायात की सुविधा, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, जलवायु, जल निकास की सुविधा आदि सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 94, बाग लगाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? तो दोमट मिट्टी जो है वो बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर है 95, ईंट भट्टे से निकलने वाले धुएं से फलों में कौन सा रोग लग जाता है? तो कोयलिया यानी कि ब्लैक ट्रिप होता है रोग, ये लगता है। क्वेश्चन 96, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन कौन सी है? तो टपक सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन। प्रश्न 97, बाग में पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो जुलाई से अगस्त माह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 98, बाग में पतझड़ वाले पौधे किस माह में लगाने चाहिए? तो दिसंबर से फरवरी तक जो है लगाने चाहिए। प्रश्न नंबर 99, अपने निवास स्थान के आसपास या अहाते के अंदर सब्जियां उगाई जाने को क्या कहते हैं? तो शाक वाटिका होती है जो हम घरों में लगा लेते हैं, जो हम थोड़े क्षेत्र में, बहुत कम क्षेत्र में सब्जियां उगाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 100 है, शाक वाटिका लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए एक तो उद्देश्य होता है कि परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ा सब्जी मिलती रहती है। दूसरा उद्देश्य होता है कि शाक वाटिका की फसलों की सिंचाई के लिए जो स्नानघर से पानी निकलता है, रसोई से गिरता है, वो जो पानी है वो सभी पानी जो है सिंचाई के उपयोग में आ जाता है। ये 100 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।